नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। बलिया में जो कुछ हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस वालों और अधिकारियों की मौजूदगी में खूनी खेल खेला गया। लेकिन बवाल किसने किया, क्यों हुआ, गोलीकांड का सच क्या है और गोलीकांड हुआ कैसे, इन सवालों के जवाब तलाशने के बजाय गोलीकांड में अब जाति का एंगल आ गया। बलिया के बीजेपी विधायक ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि आरोपी क्षत्रिय है, इसलिए वो क्षत्रिय का साथ देंगे। तो क्या यह समझा जाए कि अपराध में भी जाति का एंगल तलाशा जाएगा या फिर जाति देखकर तय किया जाएगा कि अपराधी का समर्थन करना है या फिर विरोध? पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार का इस पर क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक के इन तेवरों को लेकर क्या कहती है और बताएंगे आपको किस तरीके से इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। लेकिन सबसे पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताते हैं दंगल में आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। दुर्जनपुर गांव में हुए जिस गुनाह ने पूरे बलिया को सन्न कर दिया, पूरे सूबे को सन्न कर दिया, उसी गुनाह पर जाति का वर्ग चढ़ाकर आरोपी की पर्देदारी करने वाला संवाद बोलते हुए नजर आए हैं माननीय। सुनिए इन्हें। यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय बालक माने बताइए, जिसका जान ही संकट में पड़ जाएगा, जान ही संकट में पड़ जाएगा तो उसमें क्या करेगा आदमी? या तो जान बचाएगा भग करके, नहीं तो जान बचाएगा लड़ करके। दूसरा उपाय नहीं होता है। या तो लड़ करके जान बचाएगा, नहीं तो भग करके जान बचाएगा। तो भगने की भी परिस्थिति नहीं है। वो रिटायर्ड जो है कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन। आप बताइए, सेना का रिटायर्ड कैप्टन इस तरह की बात करता है तो किस परिस्थिति में क्या? उसका 80 वर्ष का बुढ़ा बाप पीटा जाएगा, उसकी बहन पीटी जाएगी, तो क्या वो चुप बैठेगा? तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। न पद का ख्याल, न कद का और न हद का। कहने के लिए सत्तासीन बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन शब्दों की गरिमा और माननीय होने की मर्यादा दोनों से इतर जाति की डुगडुगी बजा रहे हैं सुरेंद्र सिंह। यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय बालक। सुरेंद्र सिंह बोलने के लिए जाने जाते हैं। बड़बोलापन बेसबब भी बयान बनकर कई बार बाहर आ जाता रहा है। इस बार भी वही हुआ। सुरेंद्र सिंह बलिया गोलीकांड के आरोपी और 25,000 की इनामी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। वो धीरेन्द्र के परिवार के साथ थाने पहुंचे मामला दर्ज कराने। यहाँ सुरेंद्र सिंह भावुक भी हो गए। तो सुरेंद्र सिंह खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि आरोपी क्षत्रिय है, इसीलिए वो क्षत्रिय धर्म निभाते हुए उसके समर्थन में खड़े हैं। मगर अकेले बीजेपी के विधायक ऐसा नहीं कर रहे। दूसरी ओर योगी सरकार के खिलाफ आग राग गाते रहने वाले ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि योगी सरकार धीरेन्द्र को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण होता तो बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की तरह धीरेन्द्र प्रताप की भी गाड़ी पलट गई होती। बचा रहे हैं, पलटेंगे कहा? हाँ, अगर वो ब्राह्मण होते तो पलट जाती। हाँ, ब्राह्मण होते तो पलट जाती। इससे आगे बढ़कर ओपी राजभर आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मण और दलित अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्या की घटना हो। आपने बलिया के जिक्र किया, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जिसकी भी सरकार होती है उसके सरकार पे पुलिस उसके इशारे पे काम करती है। आज बलिया की घटना में साफ साफ जाहिर है कि अपराधी को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है।